नमस्कार, चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। केंद्र सरकार ने 8 जरूरी दवाओं की कीमतें 50% बढ़ाई। इनमें अस्थमा, टीबी और ग्लूकोमा जैसी बीमारियों की दवा शामिल। लागत बढ़ने पर लिया फैसला। पीएम मोदी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 8वें एडिशन की नई दिल्ली में की शुरुआत। इस दौरान उन्होंने कहा, विदेश में मोबाइल डेटा भारत से 10 गुना महंगा। भारत का मिशन दुनिया को जोड़ना। अंबानी ने एआई डेटा सेंटर के लिए मांगा इंसेंटिव। धर्मसभा में हुआ फैसला, 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी दीपावली। संयोजक बोले, विद्वानों को काफी कष्ट महसूस हुआ। हमारे त्योहारों पर ऐसा नहीं होना चाहिए। अमेरिका से 31 प्रीडेटर ड्रोन खरीदेगा भारत। 32,000 करोड़ की डील फाइनल। तीनों सेनाओं को मिलेंगे, देश में ही बनेंगे मेंटेनेंस फैसिलिटी। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखों का हुआ ऐलान। महाराष्ट्र में सिंगल फेज में 20 नवंबर को और झारखंड में 2 फेज में 13 और 20 नवंबर को वोटिंग। दोनों राज्यों के चुनाव नतीजे 23 नवंबर को। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के बाद लॉरेंस का वीडियो वायरल। जवानों को दिवाली की दी शुभकामनाएं, शायरी भी सुनाई। जांच में 4 साल पुरानी निकली बात। विदेश मंत्री एस जयशंकर पहुंचे इस्लामाबाद। 9 साल बाद पाकिस्तान जाने वाले पहले नेता। नवाज बोले, मोदी आते तो अच्छा होता। क्या पंजाब में भगवंत मान के पैर कतर रहे केजरीवाल? पावरफुल पदों पर भरोसेमंदों को बिठाने की तैयारी। दिल्ली चुनाव पर रहेगी नजर। कोलकाता रेप मर्डर, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा टास्क फोर्स ने क्या किया? बंगाल सरकार बोली वो सुझाव देना चाहती है। उन्होंने 7,800 अस्पतालों ने जानकारी दी। बहराइच हिंसा में 26 आरोपी गिरफ्तार, जेल भेजा। इंटरनेट कल तक बंद, पुलिस ने खुलवाई दुकानें। 50 से ज्यादा गिरोह में हुई तोड़फोड़। किसानों ने सुप्रीम कोर्ट कमेटी से मिलने का न्योता ठुकराया। सुप्रीम कोर्ट कमेटी को भेजा पत्र का हाईवे हरियाणा सरकार ने बंद किया, उन्होंने नहीं। झारखंड महाराष्ट्र चुनाव में कमलनाथ को मिल सकती अहम जिम्मेदारी। राहुल गांधी ने की मुलाकात, साथ लंच भी किया। 42 दिनों में दोनों नेता दूसरी बार मिले। फ्री बीज पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र और चुनाव आयोग ईसी को नोटिस। याचिकाकर्ता की मांग, मुफ्त की योजनाओं के वादे को रिश्वत घोषित करे। ऐसी योजनाओं पर फौरन रोक लगाए। हरियाणा बीजेपी विधायक दल की मीटिंग आज। नेता चुना जाएगा, साहब मौजूद रहेंगे। सरकार बनाने का दावा भी पेश करेगी पार्टी। शपथ ग्रहण 17 को। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 22 एजेंटों पर लगी मोहर। बिहार पुलिस लैपटॉप और स्मार्टफोन से लेस होगी। 190 करोड़ 63 लाख रुपए मंजूर। मानसून की विदाई के बीच देश में बारिश का असर। तमिलनाडु में स्कूल कॉलेज बंद, 8 फ्लाइट्स कैंसिल। एमपी, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ में भी बारिश की संभावना। दिल्ली में पटाखे बैन, ऑनलाइन डिलीवरी भी नहीं होगी। 1 जनवरी तक रहेगा लागू। भाजपा बोली, पटाखे प्रदूषण फैलाते, आप वैज्ञानिक रिपोर्ट दिखाइए। यूपी में खाने में थूक मिलाया तो होगी जेल। योगी सरकार बना रही कानून, 10 साल की होगी सजा। देश का पहला राज्य होगा। राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग। 23 नवंबर को आएंगे रिजल्ट। 5 विधायक सांसद बन चुके, 2 का निधन हो चुका। कनाडा बोला, भारत लॉरेंस गैंग से टारगेट किलिंग करा रहा। निशाने पर खालिस्तानी। भारत का जवाब, वही पुराने ट्रूडो, वही पुरानी बातें, वजह भी पुरानी। रोहित बोले, अनफिट शमी को ऑस्ट्रेलिया नहीं ले जा सकते। कहा, हम उन्हें 100% फिट चाहते हैं। 22 नवंबर से टेस्ट सीरीज। नाबालिगों ने दी मुंबई न्यूयॉर्क फ्लाइट में बम ब्लास्ट की धमकी। छत्तीसगढ़ के कारोबारी के बेटे समेत 4 हिरासत में। आईडी हैक कर भेजा था ईमेल। आज सोने चांदी के दाम में रही गिरावट। सोना ₹314 गिरकर ₹75,687 पर आया। चांदी ₹448 सस्ती होकर ₹89,578 प्रति किलो बिक रही। क्या मुंबई में दाऊद की जगह ले रहा लॉरेंस? बाबा सिद्दीकी के मर्डर से बॉलीवुड बिल्डरों पर दाग जमाने की कोशिश। 12 राज्यों में नेटवर्क। महाराष्ट्र में पहली बार 6 बड़ी पार्टियों के बीच मुकाबला। शिवसेना बीजेपी में दरार। शिंदे अजीत की भागवत। 2019 से क्या क्या बदल गया।
वाराणसी में गिरिराज सिंह बोले, बहराइच हिंसा सपा कांग्रेस की साजिश। बहराइच और बांग्लादेश जैसी घटना पर अखिलेश के पेट में दर्द, जुबान नहीं खुलती। राजस्थान में आज मौसम होगा साफ। भीलवाड़ा सिरोही एरिया में हल्की बारिश हुई। जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर में छाए बादल। जगदलपुर रायपुर फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग। उड़ान भरने के 12 मिनट बाद की क्रैक हुई इंडिगो की विंडशील्ड। सभी 70 यात्री सुरक्षित। बैंक ऑफ बड़ौदा ने शुरू की बॉम्ब उत्सव डिपॉजिट स्कीम। इसमें मिल रहा 7.90% तक का सालाना ब्याज। 400 दिन के लिए करना होगा निवेश। 2 दिन रहेगी आश्विन मास की पूर्णिमा। 16 अक्टूबर की शाम 7 बजे से शुरू होगी शरद पूर्णिमा और 17 की शाम 5 बजे तक रहेगी। भारत न्यूजीलैंड टेस्ट में बारिश की आसार। बेंगलुरु में मुकाबले के 5 दिन बारिश की आशंका। भारत का ट्रेनिंग सेशन रद्द हुआ। जम्मू कश्मीर टेरर फंडिंग केस में सांसद इंजीनियर राशिद की अंतरिम जमानत 28 अक्टूबर तक बढ़ाई गई। छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल परीक्षा टाइम टेबल जारी। 11 नवंबर को 12वीं और 13 से होंगे 10वीं के एग्जाम्स। 28,000 छात्रों ने किया आवेदन। अयोध्या में 2-30 घंटे प्लेन में बम के लिए सर्च एरिया। इंडिया का विमान 139 यात्रियों को लेकर आया था। क्रूर को मिला था मैसेज। बीजेपी नेता ने दी सलमान खान को सलाह। बोले, विश्नोई समाज से माफी मांग लो, गलती इंसान से ही होती है। बेंगलुरु टेस्ट से पहले न्यूजीलैंड के पेसर बेन स्टोक्स चोटिल। घुटने की चोट के कारण दौरे से बाहर। जेकब ठबी को मौका। कोहरे की आशंका। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली ट्रेनें कैंसिल। 2 दिसंबर से 17 फरवरी तक नहीं चलेगी सारनाथ एक्सप्रेस। 38 दिन परेशान होंगे यात्री। बाबा सिद्दीकी मर्डर को लेकर शुभम के फ्लैट में रची गई साजिश। हत्या की जिम्मेदारी ली फिर फरार। गांव वाले बोले उसकी पूरी फैमिली क्रिमिनल। एमपी के ट्राइबल हॉस्टल्स में होगी अनकट पावर सप्लाई। 2378 छात्रावासों में सोलर पावर सिस्टम लगाने खर्च होंगे रुपए 1500 करोड़। हिमाचल में भूकंप के तेज झटके। मंडी रहा केंद्र। रिएक्टर स्केल पर 3.3 मापी गई तीव्रता। कोई नुकसान नहीं। सेंसेक्स 152 अंक गिरकर 81,820 पर हुआ बंद। निफ्टी में भी 70 अंक की रही गिरावट। मेटल और ऑटो शेयर फिसले। केंद्र सरकार ने 8 जरूरी दवाओं की कीमतें 50% बढ़ाई। इनमें अस्थमा, टीबी और ग्लूकोमा जैसी बीमारियों की दवा शामिल। लागत बढ़ने पर लिया फैसला। जी हां, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने 8 शेड्यूल दवाओं की मैक्सिमम प्राइस को बढ़ाने का फैसला किया है। इन दवाओं का इस्तेमाल अस्थमा, टीबी, ग्लूकोमा के साथ कई अन्य बीमारियों को ठीक करने के लिए किया जाता है। हेल्थ एंड फैमिली अफेयर मिनिस्ट्री ने बताया कि एनपीपीए ने 8 दवाओं के 11 शेड्यूल फॉर्मुलेशन की अधिकतम कीमतों में उनकी मौजूदा मैक्सिमम प्राइसेस से 50% तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। इससे पहले एनपीपीए ने 2019 और 2020 में 21 और 9 फॉर्मुलेशन दवाओं की कीमतों को 50% बढ़ाने का फैसला किया था। सरकार ने इन दवाओं की मैक्सिमम प्राइस में बढ़ोतरी कर कहा कि नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी को इन दवाओं की कीमतों में बढ़ोतरी के लिए मैन्युफैक्चरर्स की ओर से लगातार आवेदन मिल रहे थे। दवा कंपनियों की ओर से एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स की कीमतों से बढ़ोतरी से दवाओं की लागत में बढ़ोतरी और एक्सचेंज रेट में बदलाव का हवाला दिया गया था। मंत्रालय ने बताया कि कंपनियों ने कुछ दवाओं के अवेलेबिलिटी नहीं होने के चलते उन्हें बंद करने के लिए भी आवेदन दिया है। इसमें से अधिकतर दवाएं सस्ती और देश के पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स के लिए फर्स्ट लाइन उपचार के लिए उपयोग की जाती है। पीएम मोदी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 8वें एडिशन की नई दिल्ली में की शुरुआत। इस दौरान उन्होंने कहा, विदेश में मोबाइल डेटा भारत से 10 गुना महंगा। भारत का मिशन दुनिया को जोड़ना। अंबानी ने एआई डेटा सेंटर के लिए मांगा इंसेंटिव। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 8वें एडिशन की नई दिल्ली में शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज दूसरे देशों में मोबाइल डेटा की कीमत भारत की तुलना में 10 गुना महंगी है। भारत का एक ही मिशन है, दुनिया को जोड़ना। आगे कहा कि इस टेक इवेंट में दुनिया भर के 120 से ज्यादा देश हिस्सा ले रहे हैं। 400 से ज्यादा एग्जीबिटर और लगभग 900 स्टार्टअप भी शामिल हुए हैं। आईएमसी 2024 के एग्जीबिशन में पीएम मोदी को टेक इनोवेशन दिखाए गए। पीएम के साथ केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी थे।
पीएम मोदी ने वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली 2024 का भी उद्घाटन किया, जिसे पहली बार भारत और एशिया प्रशांत क्षेत्र में इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ने आयोजित किया है। 190 से अधिक देशों के 3000 से अधिक प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए हैं। आज सोने चांदी के दाम में रही गिरावट। सोना ₹314 गिरकर ₹75,687 पर आया। चांदी ₹448 सस्ती होकर ₹89,578 प्रति किलो बिक रही। जी हां, सोने चांदी की कीमतों में आज यानी 15 अक्टूबर को गिरावट रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का भाव ₹314 गिरकर ₹75,687 पर आ गया है। इससे पहले इसके दाम ₹76,001 प्रति 10 ग्राम थे। वही चांदी की कीमत में आज बड़ी गिरावट है। ये ₹448 गिरकर ₹89,578 प्रति किलो हो गई है। इससे पहले चांदी ₹90,026 पर थी। इस साल चांदी 29 मई को अपने ऑल टाइम हाई ₹94,280 प्रति किलो पर पहुंच चुकी है। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत ₹71,100 और 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत ₹77,550 है। वही मुंबई में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत ₹70,950 और 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत ₹77,440 है। उधर कोलकाता में 10 ग्राम 22 कैरेट गोल्ड की कीमत ₹70,950 और 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत ₹77,440 है।